जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आइए हम इस आराधना को आरंभ करेंगे। भजन का लेखक कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। इस समय को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और वचन को सुनने से पहले आइए हम गीत गाएंगे। गीत का बोल है, भजो भजो यीशुनाथ मुक्ति सुदाता। भजो भजो यीशुनाथ मुक्ति सुदाता, गाओ लोगो उसके सब गुण प्रचार। धन हो स्वर्ग में पुकारते हैं दूतगण, उसके नाम की तू भी स्तुति कर हर बार। भेड़ पाल होकर भेड़ों को त्राण वो देता, गोद में लेता बच्चों को साथ दुला। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका असीमता प्यार। भजो भजो यीशु को तारनहारा, पाप के हेतु जो हुआ था बलिदान। गाओ गाओ उसको जो देता है जीवन, तारक रक्षा अधिपत उसकी जान। शरण स्थान है वही हमारा आसरा, पाप के निमित्त दिया था अपना प्राण। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, जग और स्वर्ग का नाथ सर्वशक्तिमान। भजो भजो यीशु जो स्वर्गों का स्वामी, तीनों लोकों का वही है महाराज। गाओ गाओ उसको जो नबी और याजक, लाओ मुकुट कि वह है अधिराज। पाप के भार को दया कर उसने लिया, किया क्रूस पर तारण का महाकाल। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका तेजोमय सुख का राज। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि तूने ये अवसर दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। और जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम तेरी आराधना में उपस्थित हुए हैं, हमारे मनों को भटकने से बचा के रख और हमारे हृदय को खोल, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण कर पाएँ। मेरे साथ हो प्रभु। जब वचन का व्याख्या करते हैं तो स्पष्टता से व्याख्या किया जा पाए सके, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर फिर से अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। और जैसे कि पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे
कि हम भजन संगीता के प्रथम अध्याय के कुछ पदों को देख चुके हैं। पिछली बार हमने उसके 2 और 3 पद पर ध्यान दिया था और अब तक हमने 1 से 3 पद पर ध्यान दिया। भजन संगीता 1 अध्याय के 1 से 3 पद में ध्यान दिया, जहां भजन का लेखक कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और इन 3 पदों में हमने एक विश्वासी का, एक धर्मी व्यक्ति का धन्य होने के साथ जो विषय हैं, जो लगे हुए विषय हैं, उस पर ध्यान दिया था। और हमने देखा था कि ब्लेसेडनेस या धन्य होना या आशीषित महसूस करने के पीछे व्यवस्था के पर रात दिन ध्यान करना, उससे प्रसन्न होना और उस वृक्ष के समान होना है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। इन विशेषताओं में हमने देखा कि व्यवस्था एक विश्वासी को पाप करने से बचा के रखता है, उसको ठट्ठा करने से, उसको पापियों के मार्ग में खड़ा होने से, उसको दुष्टों के साथ मिलकर के युक्ति करने से बचा के रखता है। इसलिए यदि विश्वासी अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर के अनुग्रह से उसको दिया गया है, उसके साथ रहना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा कि उससे वह प्रसन्न भी हो, उससे वह न केवल प्रसन्न हो बल्कि उससे वह उसकी जड़ें उस व्यवस्था के अंदर तक पहुँचे ताकि उससे वह अपने भोजन को पा सके। आज के अनुच्छेद में 4 से 6 पद में हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में ध्यान देंगे। इतनी देर हमने एक धर्मी व्यक्ति का जीवन और उसका चाल चलन पर ध्यान दिया। आज हम एक अधर्मी व्यक्ति के विषय पर ध्यान देंगे और यह धर्मियों के लिए एक चेतावनी का विषय है। 4 पद बताता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। 6वां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जब 4था पद आरंभ होता है तो वहां लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते, यह एक तुलनात्मक शब्द है जो तुलना कर रहा है एक धर्मी व्यक्ति के साथ, जबकि एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसका ध्यान व्यवस्था पर रहता है, वो रात दिन उस पर ध्यान करता है, जो व्यवस्था से प्रसन्न होता है। द विकेड या दुष्ट, वह जो परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं रखा है, वह जिसने परमेश्वर का ठट्ठा किया है और जो परमेश्वर से घृणा रखता है, वह अविश्वासी का जीवन कैसा है। वो निरंतर अपने जीवन को इस प्रकार से जीता है मानो परमेश्वर है ही नहीं और उसके लिए उसका कोई उस परमेश्वर के प्रति उसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। He has no regard towards God। इसीलिए उसके लिखा गया उसके लिए ये व्यक्ति दुष्ट है।
दुष्ट वो व्यक्ति है जो अधर्मी है, जो परमेश्वर का निरंतर विरोध करता है। वह पापी है, वह दुष्ट है, वह गलत है और वह अधर्मी है, और वह परमेश्वर से दूर रहने का प्रयास और प्रैक्टिस करता है। अर्थात उसके जीवन की यह आदत है, हैबिचुअली वो परमेश्वर का विरोध करता है। ये दुष्ट मामूली व्यक्ति नहीं है, वह परमेश्वर विरोधी है, और उसका जीवन उस वृक्ष के समान नहीं है जो बहते नालियों के किनारे में है। वह जब सूखा हवा बहता है तो उसके पत्ते हरे नहीं रहते हैं। वह आत्मिक रीति से हल्का है, बल्कि उसके अंदर में आत्मिक रस है ही नहीं। और ये कॉन्ट्रास्ट पिक्चर हमको कई जगहों में मिलता है। जब हम नए नियम को खोलेंगे तो कई चित्र मिलेगा हमको मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने धर्मी और अधर्मी का चित्र कई बार दोहराया है। थोड़ी देर में हम उसको देखेंगे, परंतु इस पद के इस हिस्से को पहले देखते हैं, जहां लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। ना भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी का समान होने का माने है कि वे ऐसे हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। एक लेखक ने कहा, भूसी वह है जिसका कोई जड़ नहीं, रूटलेस, जिसका कोई वजन नहीं, वेटलेस, और जिसका कोई काम नहीं, यूजलेस। रूटलेस, वेटलेस एंड यूजलेस, यह है भूसी। नाउ कई बार संसार में जब हम सांसारिक लोगों को देखते हैं, परमेश्वर विहीन लोगों को देखते हैं, तो हमको वे रूटलेस, वेटलेस और यूजलेस नहीं दिखाई देते। हम तो कई बार सोचते हैं, हम तो उनके चकाचौंध को देखते हैं, उनके धन को देखते हैं, उनके सांसारिक पावर को देखते हैं, और देख करके यह सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा होते, या हमारे जीवन में भी ये सारी बातें होती। परंतु ये हमारा दृष्टिकोण है। इस दुष्ट का विवरण जो मिलता है हमको चौथे पद में, ये मनुष्य का दृष्टिकोण नहीं है। जब हम 6वें पद पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कहता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट, जिसके बारे में चौथा पद में लिखा गया है, का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह दुष्ट का मार्ग, ये दुष्ट की जीवन शैली, ये दुष्ट का रहने का तरीका, और ये उसका तुलना भूसी के समान किया जाना, यह परमेश्वर का दृष्टिकोण है। हम कई बार मनुष्य होने के नाते सोच सकते हैं कि ये लो तो भूसी, तो ये भूसी कैसे हैं, ये तो बहुत सामर्थी हैं, संसार में इसका सामर्थ्य देखने को मिलता है, ये बड़ा ग्लैमरस जीवन व्यतीत करते हैं, ये लाइमलाइट में रहते हैं, और इनके जीवन में सब कुछ एक्साइटिंग ही हो रहा है। नॉट सो। इसीलिए वहां लिखा हुआ चौथा पद में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जैसा हम सोच रहे हैं, बल्कि वह उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाए जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। उनका कोई दम नहीं है, उनमें कोई फल नहीं है। वह उस वृक्ष में के जो जीवनदायक वृक्ष है, जैसा कि हम 3 पद में देखते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसका जड़ बहते नालियों तक नहीं पहुंचा है, और वह फल भी नहीं देता है, बल्कि वह फल से डिस्कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ नहीं है। और उसका दशा यह है कि जब हवा चलता है तो वह उड़ा
उड़ाई जाती है। भजन का लेखक इस भूसी का 3 पद के फल के साथ, पत्ते के साथ तुलना करता है। तीसरे पद में यह धर्मी व्यक्ति का वृक्ष के पत्ते मुरझाते तक नहीं है, और यहां यह भूसी जो फल का ऊपर का हिस्सा है वह उड़ा दी जाती है। नाउ रिचर्ड बैक्स्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस पद को लिखते समय अपने कमेंट्री में कहा कि भूसा जब तक, या खोली जब तक फल के साथ जुड़ी हुई है तब तक सोचती है कि वह बहुत असरदायक है और वह बहुत वैल्यूबल है, परंतु फल से निकलने के तुरंत बाद वो वैल्यूलेस, रूटलेस एंड वर्थलेस है। जब तक भूसी या खोली, जिसको हम किसी फल का, मान लीजिए हम धान का बात कर रहे हैं, तो धान के ऊपर का हिस्सा को शाफ बोलेंगे। यहां पर हम पुआल की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके बारे में बात कर रहे हैं जो धान के ऊपर में लगा हुआ है, उसका छिलका। जब वह फटका जाता है और धान अलग होता है तो धान अलग और ये छिलका अलग हो जाता है, और छिलका हवा में उड़ाने के लिए रख दिया जाता है या उड़ाया जाता है। उसको फटकने के समय में जब हवा चलता है तो वो उड़ता है। भूसी या ये धान का छिलका को ये नहीं समझना चाहिए कि वो धान के समान वैल्यूबल है। कई बार दुष्ट आशीष पा जाते हैं और उनको उस आशीष को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि उनका आशीष के पीछे धर्मी लोग हैं। क्योंकि वे धर्मियों के बीच में रहते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे बहुत आनंदित जीवन जीते हैं। परंतु वो तब तक ही ऐसा जीवन जीते हैं जब तक धर्मी उनके बीच में जीते हैं। जिस दिन धर्मी वहां से हटा लिए जाते हैं, उनका न्याय होना निश्चित है। जब, उदाहरण के लिए पुराने नियम में, जब तक नूह पृथ्वी पर है और नाव से, माने जमीन छोड़ करके नाव में नहीं प्रवेश कर देता है, उस विराट जहाज में नहीं प्रवेश कर लेता है, तब तक परमेश्वर जल से इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करता। परंतु जिस समय नूह और उसके परिवार जहाज के अंदर चले जाते, संसार नष्ट होता। उसी रीति से जब तक लूत सदोम में है तब तक आग और गंधक नहीं बरसता। जिस क्षण लूत अपने परिवार को लेकर के सदोम और गमोरा को छोड़ता है, उसके बाद सदोम और गमोरा आग में भस्म हो जाती है। दुष्ट के साथ यही है। वो कम दिनों तक फलवंत दिखते हैं या उनका चकाचौंध कुछ देर तक रहता है, परंतु उनका अंत यह है कि वह भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ा दी जाती है। वह हल्के हैं, विदाउट सब्सटेंस, उनमें कुछ बात नहीं है। और पवन से उड़ाए जाने का माने है कि हर बात में वो, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हर शिक्षा में वो इधर से उधर होते हैं, उनमें कोई दृढ़ता नहीं है, क्योंकि उनका जड़ वचन को पकड़ा नहीं है। हम उनका अंत जानते हैं। उनका अंत आगे के पदों में लिखा है कि वे परमेश्वर के न्याय का सामना करते हैं। नाउ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा यीशु मसीह ने सब समय तुलनात्मक चित्र दिखाया है। हम थोड़ी देर कुछ पदों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में उसने तुलना किया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 13 पद में वो कहता है, 7 अध्याय का 13 पद, ये पहाड़ी उपदेश का आखिरी अध्याय है, और 13 पद में कहा कि मार्ग 2 है। एक सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं
सो सकेत फाटक और चौड़ा फाटक, 14वां पद, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। दुष्ट लोग चौड़ा मार्ग से विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी 7 अध्याय के 15 पद में फिर वह 2 तरह के फलों के बारे में बात करते। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंततर में वो फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। 2 तरह का 7 अध्याय का 21 पद। ऐसे लोग होंगे जो बाहरी रीति से ऐसे अपने आप को दिखाएंगे मानो वो उस वृक्ष के समान है जो बहते सोते के किनारे। और वो क्या कहेंगे, 21वां पद, वो कहेंगे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे उसी अध्याय में 24 पद में उसने 2 घर के बारे में बात किया कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। दुष्ट लोग बालू पर अपना घर बनाते हैं। सो ये चित्र कि 2 प्रकार के जीवन और 2 प्रकार के लोग हैं, और इस कारण से 2 प्रकार के कुछ को आशीष है उनके जीवन में, वे धन्य हैं, और दुष्ट लोग पवन से उड़ाए जाते हैं। यह चित्र केवल भजन संगीता का चित्र नहीं है, बल्कि धर्मी और अधर्मी के बीच का फर्क हमको बाइबल सदैव दिखाते आया है। 5वां पद में जाएंगे जहां लिखता है कि इस कारण therefore दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग अदालत में नहीं स्थिर रह सकेंगे, और परमेश्वर की अदालत में कौन स्थिर रह सका है? जब हम भजन संगीता में इसी भजन के 76 को खोलेंगे तो वहाँ पर लेखक कहता है 76, और वो कहता है उसके 7वां पद में, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? मनुष्य में यह क्षमता नहीं कि वह परमेश्वर के न्याय का सामना करे। जब तक उस पर अनुग्रह न हो यह संभव हो ही नहीं सकता। इसका जवाब इस पद का यह है कि वे ही खड़े हो सकेंगे जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का अनुग्रह पाया है। यदि अनुग्रह नहीं है तो वे उस न्याय के सिंहासन में निर्दोष नहीं खड़े रह पाएंगे। मलाकी के 3 अध्याय के 18 पद में मलाकी लिखता है, आखिरी भविष्यवक्ता है मत्ती से पहले, मलाकी 3 अध्याय के 18वें पद में वो कहता है, आखिरी पद है 3 अध्याय का, वो कहता है कि तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट को भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर हमको उनका भेद देता है और वह हमको अंतर दिखाता रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय, अभी 7 अध्याय देखे थे, उसके 13 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि 13 अध्याय का 39 49 13 अध्याय का 49, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। सो ये न्याय का चित्र हमको आरंभ से देखने को मिलता है। हमने पुराने नियम में देखा कि यहोवा न्याय करेगा, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि वह स्वयं न्याय करेगा, और इस कारण से यहाँ पर भजन का लेखक कहता है, इस कारण therefore दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे,
क्यों नहीं रह सकेंगे? क्योंकि वे हल्के हैं, उनमें कोई जान नहीं, उनमें कोई दम नहीं, वेटलेस, रूटलेस एंड यूजलेस हैं। वे पवन से उड़ाई जाने वाली हैं, जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाउ 5वां पद जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझना चाहिए कि वहाँ लिखा है वे अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, का माने नहीं है कि उनका न्याय नहीं होगा। वे न्याय के सिंहासन के सामने उपस्थित जरूर होंगे, परंतु वे अपने डिफेंस में कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए जब हमने भजन संगीता 130 का 3 पद देखा था, वहाँ कहा कि यदि तू प्रभु है तो तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है उसके न्याय के सामने? और दुष्ट तो कदापि नहीं। उनके काम का न्याय जब होता है, जब होगा, तो वे अपने कामों, अपने जीवन को इस दिशा में जीने का क्या कारण रहा है उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। उनके पास एडिक्वेट डिफेंस नहीं होगा। वे परमेश्वर के सामने अपने दोष से अपने आप को वंचित नहीं कर पाएंगे या अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। यहूदा की पत्री में हम देखते हैं, यहूदा और उसके 24 और 25वां पद, नए नियम में यहूदा ने लिखा है, हम खोलेंगे 24 और 25वां पद में, और उसके 24 और 25वां पद में कहता है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार। अर्थात 24 और 25वां पद यह स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन, न्याय के सिंहासन में खड़ा हो सकता है तो वह केवल यीशु मसीह के कारण से संभव होगा। वह जो हमारा उद्धार करता है, वह जो हमको छुड़ौती देता है पाप से, उसके बलिदान के कारण से ही हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने निर्दोष हो सकते हैं। हम अपने आप से, अपनी क्षमताओं से, अपने धर्म के काम से परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को निर्दोष नहीं घोषित कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर भजन का लेखक कहता है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। केवल उद्धार पाए हुए लोग ही अदालत में स्थिर रह सकते हैं। और आगे का पद कहता है, आगे का हिस्सा कहता है, और न पापी धर्मियों की मंडली में। यह धर्मियों की मंडली है और पापी उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि धर्मियों की मंडली कैसी है तो हमको इब्रानियों की पत्री को खोलना चाहिए। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय का 22 और 23 पद, जहाँ पर इब्रानियों की पत्री में लेखक लिखता है, 12वां अध्याय बहुत फेमस अध्याय है, और उसका 22 और 23 पद कहता है कि तुम सियोन के पहाड़ के पास, जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सो यह धर्मियों की सभा, असेंबली ऑफ द राइचस,
ऐसे लोगों का असेंबली है, ऐसे लोगों का सभा है जहां पहलौठे, जिसको परमेश्वर ने अपने मेमने के लहू के से द्वारा उस पर शुद्ध करने के द्वारा अलग किया है, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के, कलीसिया के सदस्यों के साथ मिलकर के, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, वह है यह सभा, असेंबली ऑफ द राइचस। इस नए सृष्टि में यहाँ वे पापी उद्धार पाए लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वे अलग किए गए हैं। और ये पापियों का सभा कैसा है, उसके लिए हमको प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद पढ़ना चाहिए। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय का 8वां पद बताता है, और यह 21वां अध्याय में 8वां पद है। यहाँ पर कौन लोग हैं? डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये उनका असेंबली है, ये उनका गुट है। तो हमको ये जानना होगा कि न्याय के दिन में ऐसे दुष्टों का यही अंत है। 5वें पद में जिस दुष्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि वो अदालत में स्थिर न रहेंगे, और जिन पापियों के बारे में कहा गया है कि वो धर्मी के मंडली में नहीं ठहरेंगे, तो वे ऐसे जगह में रहेंगे जहाँ पर बाकी पापी लोग हैं। वे उस झील में मिलेंगे जहाँ आग और गंधक जलती रहती है। कई ऐसे प्रचारक आज हैं जो नहीं विश्वास करते हैं कि नरक है। बाइबल हमको बताती है कि नरक है, और विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने अपने साथ हमको बना के दिया है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहाँ विश्वासी का असेंबली है, परंतु पापियों का असेंबली, पापियों की गोष्ठी, पापियों का झुंड इस नरक में आग और गंधक में जलने के लिए मिलेगा। वे हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है। वे हैं जो भूसे हैं, जो पवन से उड़ाए जाते हैं। और 6वां पद उसी में आगे बढ़ता है और कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। और जब यीशु मसीह कह रहा है और जब यहोवा कह रहा है कि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, यूनानी शब्द जानना यादा है, और उसका अनुवाद जब सेप्टुअगिंट में यूनानी में करते हैं तो उसको बोलते हैं गिनोस्को, जानना। जानने का माने केवल नाम जानना या परिचय होना नहीं है। जानने का माने है अनुभव से जानना और जानते रहना। जब हम उसके व्याकरण को देखते हैं जो यहाँ लिखा है, तो यह व्याकरण ये सजेस्ट करता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता रहता है, यानी कि वह केवल एक दिन का अनुभव नहीं है, बल्कि यहोवा एक विश्वासी के जीवन को रोज देखता है, रोज जानता है, रोज उसके जीवन के हर एक पलों से वो वाकिफ है। मूसा के लिए गिनोस्को ये शब्द प्रयोग किया गया जब हम व्यवस्था विवरण के 34वें पद में पढ़ते हैं। 34वें पद में या निर्गमन 33 अध्याय के 17 पद हम एक बार खोलेंगे। वहाँ लिखा है, निर्गमन उसका 33 अध्याय 33 के 17 पद में यहोवा कह रहा है मूसा के बारे में। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है।
सो यहोवा जब कहता है कि भजन का लेखक जब कहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, तो वह जानना उसका माने है कि वह विश्वासियों के बारे में उसके चित्त में है, वह उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में वह ख्याल रखता है। वह केवल उसको नाम जान करके छोड़ नहीं देता, बल्कि वह जानते रहता है। ये उनके लिए है जो धर्मी है और जिसका मार्ग स्वयं यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम में विश्वासी लोगों ने अपने आप को कम से कम 4 बार कहा कि वे मार्ग के पीछे चलने वाले लोग में से है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ, हम मार्ग को जानते हैं। क्या हम उनमें से हैं जो मार्ग को पहचानते हैं, या हम उनमें से हैं जो आखिरी लाइन है, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, जो अपना मार्ग खोज के रखे हैं सांसारिकता का। और यह एक ऐसा भविष्यवाणी है जो पूरा होगा कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इटर्नल पनिशमेंट। हमने प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय को पढ़ा और वहां पर उस इटर्नल पनिशमेंट, उस अंतिम न्याय, उस नष्ट हो जाने का चित्र हमको मिलता है। भाइयों बहनों, हमको धोखा में नहीं रहना चाहिए कि न स्वर्ग है और न नरक है, जो है बस यहीं पर है, इसलिए कल को किसने देखा है। हम उस मूर्ख के समान होंगे जिसने कहा कि हे मेरे मन, खा पी और ऐश कर। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको पूछता है कि यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू कहां जाएगा। क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है, या हम दुष्ट के समान है जो निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते ही रहते हैं और करते रहना चाहते हैं। अगर हम ऐसे हैं तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि हम नष्ट हो जाएंगे। हमको परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, क्योंकि यदि परमेश्वर हम पर न्याय करे तो हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने उत्तर देने के लायक नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने उत्तर भी दे सके और शाबाशी भी पाए और भस्म ना हो, तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है जो सच्चा मार्ग है, और हमको सकरा मार्ग चाहिए, क्योंकि चौड़ा मार्ग विनाश की ओर जाता है। यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है, तो आज समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। वह हम पर अनुग्रह करे कि वह हमको न केवल अपने बारे में, अपने उद्धार, अपने बलिदान की गहराई के बारे में बताए, बल्कि हमारे अंदर में वह विश्वास भी उत्पन्न करे। ना अंत करने से पहले हम इन 6 पदों से क्या सीखते हैं? यदि हम इन 6 पदों को रैप अप करेंगे तो 4 मुख्य बातें निकलती है। नंबर 1, हमको सावधान होना चाहिए कि हम पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि यदि हम आज पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके युक्तियों पर चलते हैं, तो कल निश्चय हम उन विचारों पर खड़ा भी होंगे और आगे में हम हो सकता है परमेश्वर के विरुद्ध ठट्ठा करने वालों में से बन जाए। सो हम ये सीखते हैं कि पाप को हल्का नहीं लेना है, कैजुअल फ्लर्टेशन विथ सिनर्स नहीं होना चाहिए, और अगर होता है
तो हमको मालूम होना चाहिए कि धीरे धीरे वो हमारे जीवन पर कब्जा कर लेगा। एक लेखक ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, कि यदि आप सूअरों के साथ दौड़ेंगे तो बहुत जल्दी आप सूअरों के समान महकेंगे और बहुत जल्दी आप सूअरों के समान पहनावा भी रखेंगे और वैसा काम भी करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जब लोग हमको सूअर ही समझने लगें। If you run with the pigs, you are going to smell like the pigs. And pretty soon, you all look and act and dress like pigs. When that happens, don't be surprised if others mistake you for a pig. What seems small to you today may lead to total dominion by sin tomorrow. आज जो हमको छोटा लग रहा है, यदि हम उसको अपने जीवन में रहने देंगे तो वह कल हमारे लिए, हमारे ऊपर पूरा प्रभाव डालेगा और हमको कब्जा करेगा। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो यह है कि इस संसार में परमेश्वर के पीछे चलना और पवित्रता का जीवन व्यतीत करना संसार में नकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना है। संसार आपको पसंद नहीं करेगा, आपको सकारात्मक रीति से गले नहीं लगाएगा, आपको ये नहीं कहेगा कि वाह वाह कि आप कितने पवित्र विचार रखते हैं, हम आपके विचारों से बिल्कुल प्रभावित हुए हैं और हम आपके समान बनना चाहते। नो, शैतान आपका विरोधी है, दुष्ट आपके विरोधी हैं और परमेश्वर के पीछे चलने वालों का निश्चय विरोध होता है और होता रहेगा। इसलिए लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। जब हम बहते नालियों के किनारे लगाए जाते हैं तो हम आंधियों का सामना करेंगे, गर्म हवा हमारे ऊपर चलेगा, परंतु यदि हम व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दे रहे हैं तो हमारा जड़ बहते नालियों से पानी को, व्यवस्था की रस को खींचता रहेगा। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि आज जो लोग सांसारिक रीति से सफल दिखते हैं, आज जो अधर्मी परमेश्वर विरोधी लोग ग्लैमरस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका न्याय होना निश्चय है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर के व्यवस्था को ठुकरा दिया है। हम इस धोखे में न जिए कि जो कुछ आज चमक रहा है कल भी चमकता रहेगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और इस कारण से बाहर से चमकने वाले जीवन आशीषमय निश्चय ही नहीं है। यह संभव है कि परमेश्वर अपने समय में उसका न्याय लेगा। अगर वे अधर्मी है तो निश्चय उसका न्याय होना है और अधर्मियों की सभा में वे जाके अंत होंगे जो नरक है। हमको सुनना पसंद नहीं है, परंतु वचन स्पष्ट बताता है कि विश्वासियों को झांसा में नहीं रहना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। हमारे लिए तो भविष्य एकदम क्लीन है और क्लियर है, स्पष्ट है कि अविश्वासी हैं तो हमारा न्याय होना है और पाप का न्याय होगा और हम उस कुंड में डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना निश्चय है। चौथी बात और अंतिम बात करके हम अंत करेंगे कि संसार में आशीषित और धन्य लोग जो आनंदित हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के व्यवस्था के इर्द गिर्द में खड़ा किया है। परमेश्वर के व्यवस्था के नज़दीक में उन्होंने अपने जीवन को खड़ा किया, अर्थात वे अपने जीवन के लिए उस व्यवस्था से स्रोत, उस व्यवस्था से रस लेते हैं। उनका जल जीवन की व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है
और क्योंकि वे अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर किए हैं, इसलिए वे इस संसार में भी धन्य लोग हैं। क्या आप आशीषित हैं? क्या आपको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्नता है? क्या यहोवा आपको जानता है? जैसा 6वां पद कहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यदि यहोवा आपको जानता है तब आप आशीषित हैं और तभी आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इन 6 पदों के लिए जिससे तू हमें सिखाता है कि धन्य होना, आशीषित होना कैसे होता है और हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। हम पर अनुग्रह कर कि हम भी स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा करें। हम भी व्यवस्था से, तेरी व्यवस्था से प्रसन्न होने पाए। तेरे अनुग्रह में हम भी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाले बन सकें। चुनौतियां हैं प्रभु और तू जानता है, और हम धन्यवाद देते हैं कि तू धर्मियों को जानता है। परंतु प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि हम उनमें से हो जो न्याय के दिन में जब आते हैं शाबाशी और आशीष पा सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।